अशरफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आतंकी घटना जिसमें अब तक 2 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बस थी और मोटरसाइकिल पर सवार आतंकियों ने जिस तरह से गोलियां दागी हैं, 2 जवानों के शहीद होने की खबर है, 12 घायल बताए जा रहे हैं। कुल 14 जवान उस बस पर सवार थे। उस बस की भी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि उसी के जरिए हमारे दर्शक समझ पाएंगे किस तरह का ये हमला हुआ है। आतंकी हमले में मोटरसाइकिल पर सवार आतंकियों ने फायरिंग की। ये बस की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से वहां पर फायरिंग की गई है। बस की तस्वीर देखकर ही हम और आप समझ जा रहे हैं कि किस तरह की ये दुर्घटना घटी है, किस तरह का ये आतंकी हमला हुआ है। अशरफ, हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पुलिसकर्मी कहां से कहां जा रहे थे? क्या अभी तक ये तय हो पाया है कि एक ही बाइक में सवार थे आतंकी? क्या कुछ शुरुआती जानकारी मिल रही है? और घायलों को कौन से अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है? उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? अशरफ, अंजना, करीब शाम के आसपास का समय था जब ये आतंकी हमला हुआ श्रीनगर के जबल इलाके में। श्रीनगर का जबल इलाका जो है, ये श्रीनगर के बिल्कुल जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है, जहां से श्रीनगर की शुरुआत होती है, वहीं पर ये इलाका है। और यहाँ पर ये पहली आतंकी वारदात नहीं है। पहले भी कई बार जो है सुरक्षा बलों की गाड़ियों को यहाँ पर निशाना बनाया गया, क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग इसके साथ है। इस बस पर जो है अंधाधुंध आतंकियों ने गोलीबारी की है। 3 तरफ से गोलियां चलाई हैं, सामने से, दोनों तरफ से और पीछे से। तो इससे ये शक जताया जा रहा है कि जो आतंकियों की तादाद है या हमलावरों की तादाद है, वो 2 से ज्यादा थी। 2 या 3 या 4 भी हो सकते थे। जहां तक मोटरसाइकिल की बात सामने आ रही है कि माना जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार जो है ये हमलावर आतंकी इस जगह पर खड़े थे। जो ही ये पुलिस बस, जो कि पुलिस की जवानों को लेकर जवान के आर्मड पुलिस हेडक्वार्टर जो है वहां ले जा रही थी, तो उस वक्त से पहले इस पर अंधाधुंध ये गोलीबारी हुई, जिसमें 14 जो है पुलिसकर्मी, जिनमें कुछ अफसर भी शामिल हैं, घायल हुए हैं, जिनमें से 5 जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके बाद सभी घायलों को श्रीनगर के सेना के अस्पताल, जो बेस हॉस्पिटल है आर्मी का बादामी बाग कंटोनमेंट एरिया में, वहां पर लिया गया इलाज के लिए। वहां पर जो हमारे सूत्रों का कहना है कि 3 पुलिसकर्मी जो हैं उनकी जान गई है, उन्होंने दम तोड़ा है अस्पताल में, जबकि 11 अन्य जो पुलिसकर्मी हैं उनका इलाज अभी भी चल रहा है। उन 11 में से एक की हालत जो है नाजुक बताई जा रही है, जबकि 10 जो है वो कहा जा रहा है कि उनको कोई खतरा नहीं है, वो स्टेबल है। ये पुलिस की तरफ से फिलहाल कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो जो 14/2019 को सीआरपीएफ बस पर जो सबसे बड़ा आतंकी हमला कश्मीर में हुआ था, वो त्रिपुरा के इलाके में हुआ था, जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही आता है। और वहां से मात्र ये 15 किलोमीटर दूर ये जबन का इलाका है, जहां पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से ज्यादा दूर नहीं, जबन के इलाके में अंदर एक गली जाती है, वहां पर हमला हुआ और उसी तर्ज पर हुआ। जो सीआरपीएफ बस पर हमला हुआ था, उसमें आरडीएक्स का हुआ था, उसमें आत्मघाती हमलावर ने हमला किया था। लेकिन यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल से जो है आते हैं और बस पर जो है अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं। कई सारी जो अगर कहें तो ज्यादा भी गोलियों के निशान जो है बस पर लगे हुए हैं, जो साफ दर्शाता है कि एक बड़ा आतंकी हमला था। और अभी तक जो है फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी जो है सुरक्षा बलों ने साझा तौर पर की है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना शामिल है। और ये इलाका जो है ये काफी सेंसिटिव है, क्योंकि पूरा जो जबन का इलाका है, न सिर्फ यहाँ पर जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस का मुख्यालय है, बल्कि साथ ही साथ पास में बीएसएफ का भी एक कैंप है, जहाँ पर आईजी बीएसएफ रहते हैं। पास में सीआरपीएफ का एक बटालियन हेडक्वार्टर है, और थोड़ी सी दूरी पर जो है सेना का 15 कोर मुख्यालय का जो इलाका है वो शुरू हो जाता है। तो जाहिर है, एक तरफ से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे व्यस्त सड़क मानी जाती है, जिस पर फिलहाल कुछ देर के लिए उस हिस्से पर जो है ट्रैफिक रोक दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है इतने सारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट या सुरक्षा बलों के हम कहें कि मुख्यालय हैं, वो आसपास हैं। इसलिए जो है सुरक्षा बलों के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौती ये भी है, जो हमलावर हैं वो अगर यहाँ से बाहर इस तरफ गए हैं, कैसे उनको पकड़ा जाए। यही कारण है कि अलग अलग जगहों पर न सिर्फ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेक पॉइंट खड़े कर दिए गए हैं, जहां पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। बाइक जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। एसपी वैद्य साहब, पूर्व डीजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप अशरफ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जानकारी आप वहां से दे रहे हैं। वैद्य साहब, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी तक जो समझ में आ रहा है, मोटरसाइकिल से आतंकियों ने फायरिंग की, तनातन फायरिंग। और बस की तस्वीर देखकर
हालत समझ में आ रही है। 2 जवान शहीद हो गए हैं सर। क्या आप इस पर कहेंगे, क्योंकि अभी तक सेना सैनिक बलों पर वो इस तरह के हमले करते थे, अब पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया है। पुलिसकर्मियों पर इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर वो टारगेटेड किलिंग कर रहे थे। ये तस्वीरें अपने आप में एक बार फिर से याद दिला रही हैं कि घाटी में आतंकी सक्रिय है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो सर्दियों में वायलेंस का लेवल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये इस नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है कि 35A और 370 को हटाने के बाद हालात बेहतर हो गए। ये एक पार से रणनीति के मुताबिक जो लोग इसको ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, लेवल ऑफ वायलेंस कश्मीर वैली में जो डीप स्टेट पार बैठी है, वो इसको काउंटर करना चाहते हैं कि हालात कोई बेहतर नहीं हुए, ताकि वो जो 370 के खिलाफ माहौल बनाया जाता है कि उसके हटने से कोई हालात तो बेहतर हुए नहीं है, उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट बनाया जा रहा है, ये भी एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पार इसको इस मशीनरी को चलाते हैं, वो ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का कितना अहम रोल है एंटी टेरर ऑपरेशंस में। और आप अगर आप देखें, 90% जितनी भी इंफॉर्मेशन लोकल लोगों से आती है वो JNK पुलिस के थ्रू ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती है। तो ये एक कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को डिमोरलाइज किया जाए, उनका मनोबल कम किया जाए, उनकी जबान बंद की जाए, उनको डिमोरलाइज किया जाए। ये उस तरफ कोशिश, अगर आप देखें कुछ दिनों से डेलिबरेटली अटेम्प्ट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमले करके। और ये जम्मू कश्मीर पुलिस की फैमिलीज ने बहुत बड़ी कुर्बानी पिछले 30 सालों में ये जो टेररिस्ट के साथ लड़ाई है उसमें दी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन टेररिस्ट ने ये अटैक किया है उनको जल्दी से जल्दी JNK पुलिस और आर्मी एंड CRPF इनको ट्रैक डाउन करके इनको जहन्नम तक पहुंचाएं। ये बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ बच्चे शहीद हुए हैं, बहुत सारे जख्मी हैं। हालांकि ये एरिया जो ज़ेवन हमारा आर्म पुलिस कॉम्प्लेक्स है, वो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है, और पंथा चौक एक ट्राई जंक्शन है, वहाँ जनरली डिप्लॉयमेंट होती है, वहाँ एरिया डोमिनेशन रहती है ROP के थ्रू। ये मुझे इस वक्त ये अटैक जब हुआ वो वहाँ कौन था, कैसे था, ये तो वहाँ के ऑन स्पॉट जो ऑफिसर हैं वही बता सकते हैं। जनरली मूवमेंट से पहले हमारी वहाँ डोमिनेशन रहती है ROPs के थ्रू।